वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम लोग होम लोन ले लेते हैं तो कितना ब्याज देना पड़ता है, आखिर क्या करेंगे कि हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि अगर आप होम लोन लेते हैं या लेने का सोच रहे हैं या लिए हुए हैं, तो अगर आपका ब्याज सबसे ज़्यादा लग रहा है या ब्याज से आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे होम लोन को लेकर के सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन सामने है, जिसमें बताया ज़रा कि अगर आप एक काम कर लेते हैं तो जो भी आप होम लोन लिए होंगे उसका ब्याज आपको ज़्यादा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे अगर आप एक किस्त लेट से ही भरेंगे, एक किस्त यानी कि अगले महीना छूट गया उसके अगले महीना भर रहे हैं, तो आपके सिविल स्कोर पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल बताने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए यहाँ से मोबाइल को होम स्क्रीन पर ले चलते हैं और नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि कहाँ पे आया हुआ है नोटिफिकेशन कि आपका होम लोन पे ब्याज सबसे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखिए आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि पावर ऑफ एसआईपी क्या है, होम लोन की तरफ से सरकार के द्वारा कौन सा नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पावर ऑफ एसआईपी, होम लोन लेने के बाद कर ले ये काम, जेब से नहीं लगेगा ब्याज एक भी पैसा। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपके जेब से 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा। उसी के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पावर ऑफ एसआईपी, घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, जिसके लिए लोग होम लोन का सहारा लेते हैं। जहाँ छोटे फ्लैट की कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए की होती है। होम लोन की ईएमआई चुकाने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे में अगर आप होम लोन लेने से पहले काम ये कर लेते हैं तो आपकी जेब की ब्याज एक भी पैसा नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक काम कर लेते हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में आया हुआ है, तो आपके जेब से एक भी ब्याज नहीं लगने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि घर खरीदना किसी का सपना होता है। बताया जा रहा है कि हालांकि इस सपने को साकार करना धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। प्रॉपर्टी की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। JLL की रिपोर्ट के अनुसार नोएडा में 2022 में एक अपार्टमेंट की औसत कीमत 1.24 करोड़ रुपए थी, जो 2023 में बढ़कर के 1.68 करोड़ रुपए हो गई है। इस स्थिति में अधिकांश लोग होम लोन का सहारा ले रहे हैं, जहां छोटे फ्लैट की कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए होती है। होम लोन की ईएमआई चुकाने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे में एसआईपी में निवेश करना एक बेहतर उपाय हो सकता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे बता रहा है कि एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो आपके जेब से यहाँ पे ब्याज नहीं लगेगा, जिससे लोन के बोझ को कम करने में मदद मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो ये बेहतरीन उपाय हो सकता है, जिसमें लोन के बोझ को आप क्या कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यदि एसआईपी की पेशक म्यूचुअल फंड करते हैं, एक तरह की निवेश योजना है। इसमें कई एकमुश्त निवेश करने का ब्याज निश्चित अंतराल पर, जैसे महीने में एक बार मैनुअल फंड स्कीम में एक तय राशि निवेश कर सकता है। यह घर खरीदने में आसान बन सकता है। आइए यहाँ समझते हैं कैसे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड को आप एक महीने में यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा समझते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे एकदम डिटेल में। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए का एक होम लोन 20 साल के लिए 8.5% सालाना ब्याज पर लिया है। ठीक है, यहाँ तक इसके लिए आपको हर महीने 34,713 रुपये की ईएमआई चुकानी होगी। इस तरह 20 साल में आप कुल 43,31,103 रुपये का ब्याज अदा करेंगे। अंततः 20 साल के बाद आप मूल राशि और ब्याज मिलाकर के कुल 83,31,103 रुपये का भुगतान कर चुकेंगे। यह लोन चुकाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो आपको अपनी वित्तीय योजना में समझने में मदद करेगी।
ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या है कि लोन चुकाने की एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि आपकी वित्तीय योजना में समझने में मदद करेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है कि यह मानते हुए कि अपने ईएमआई का 25 से 30% का ईएमआई एसआईपी में निवेश करते हैं तो 20 साल में अपने फाइनेंस पर लोन के असर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे समझने वाला बात है कि ईएमआई का 25 से 30% एसआईपी में निवेश करते हैं। यहाँ पे ईएमआई का जो आपका 25 से 30% एसआईपी में निवेश करते हैं तो 20 साल में आप अपने फाइनेंस को लोन के असर को काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। ऊपर 34,713 रुपये की ईएमआई का 25 से 30% यहाँ पर देखा जाए तो 8,678 रुपये बनता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है घर होगा अपना और लोन हो जाएगा वसूल। यहाँ पे वही बता रहा है कि इस बार 12% का ब्याज का हिसाब लगाए तो 20 साल में आपका कुल निवेश 20,82,480 रुपये होगा। इस पर आपको करीब 65,87,126 रुपये का ब्याज के रूप में मिल सकता है। यानी 20 साल बाद आपके पास 86,69,606 रुपये का फंड होगा। आपकी कुल उधारी की लागत ब्याज और मूल राशि 83,31,103 रुपये थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके कुल कितनी थी, 83,31,103 रुपये थी। इस अवधि में ईएमआई के जरिए 20,82,480 रुपये का निवेश करके 86,69,606 रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है। इसके जरिए होम लोन की पूरी रकम वसूल की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि होम लोन के अगर आप बारे में सोच रहे हैं तो आपको किस तरीके से यहाँ पे ब्याज को क्या करना है कि हिसाब लगाना है।